हेलो एवरीवन, हम एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कर रहे थे। आपका फर्स्ट लेसन है जो बाइपोलैरिटी वाला। चलिए उससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कंपटीशन भी दे रहे हो चाहे आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, +2 के। चलिए शुरू करते हैं कि जो ये रशियन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो ये कब हुआ? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये हुआ 1917 में। ठीक है, जो कि आंसर है आपका बी। क्या होता है कि जब जो सिस्टम है, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट है, फेल हो जाती है, लोगों के जो एस्पेक्ट होते हैं या उनकी ज़रूरतें हैं उनको या फिर ज़्यादा ही डोमिनेट किया जा रहा है, या फिर हो सकते किसी भी तरीके से उनको डोमिनेट किया जाता है, तो लोग उठते हैं और जो जो भी सरकार है ना उसके खिलाफ जो है वो जाते हैं। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन होता है। तो ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था रशियन जो इलाके में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बोल्शेविक पार्टी जो बनाई गई थी ना, उसके लीडर कौन थे? तो उस इस पार्टी के जो लीडर थे, इस पार्टी के जो लीडर थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, इन्होंने इसको लीड किया था। ठीक है, उन्होंने बनाया, फिर उसके बाद लोगों के साथ बात करना, किस तरीके से एक लीडरशिप वाली जो क्वालिटी थी वो व्लादिमीर लेनिन में ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म क्या है यूएसएसआर का? तो यूएसएसआर का जो फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द बेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। देखो वहाँ पे बहुत सारे क्योंकि जब एक सिस्टम फेल हो जाता है तो लोग उठ के आते हैं, है ना, अपनी हक की लड़ाई के लिए वो उनको खुद उठना पड़ता है। अब देखिए वो अपोज भी कर रहे थे कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म क्या होता है? देखिए कैपिटलिज्म क्या होता है कि जैसे वो सिर्फ पैसे, जो एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ जैसे कि पैसे पे ही बेस होता है। वैसे हर एक सिस्टम पैसे पे बेस होता है, बेस्ड होता है, पर लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं कि प्राइवेट जो भी होगा, जो पैसे कमाने हैं लोगों ने, वो गवर्नमेंट कोई भी हेल्प नहीं करेगी। और ये ऐसा होता है कैपिटलिज्म में, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे एक बंदे के पास तो 100 रुपए है, एक बंदे के पास 5 रुपए हैं। अब कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो कैपिटलिज्म में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अब कैपिटलिज्म में एक ही बंदा शक्तिशाली है, बाकियों का क्या होगा? ठीक है, तो ये इसके खिलाफ भी थे। फिर है कि इंस्पायर्ड बाय द सोशलिज्म, और ये सोशलिज्म से इंस्पायर्ड हो रखे थे कि यार साम्यवाद होना चाहिए, यानी कि समाजवाद होना चाहिए। ठीक है, कि सभी को इक्वल माना जाए, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं हो, सबको सबको एक एट लीस्ट उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, ठीक है, वो पूरी होनी चाहिए। अरे बेसिक ज़रूरतें ही नहीं पूरी होंगी, कहाँ जाएंगे लोग? अरे भाई, एक सरकार बनी है और सरकार को बनाया गया है, हमारी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी करो, अपनी ही नहीं मतलब ठीक है ना। अ, हमारी भी ज़रूरतें पूरी करो भाई, हमने तभी तुम्हें चुन के वहाँ पे बिठाया है, इसलिए नहीं कि आप हमारा शोषण करें। तो ये बात थी वहाँ पे। फिर द बिगेस्ट फाइट थी अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो ठीक है, लेकिन अब एक ही बंदे के पास सारी प्रॉपर्टी है। एक बंदे के पास, वही मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लेते हैं एक बंदे बंदे के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और एक बंदे के पास 1,000 रुपए भी नहीं है। वो डे टू डे जो भी कि अपना ब्रेड बटर जो भी होता है उसके लिए ही जूझ रहा है, दिहाड़ी भी पूरी नहीं होती है बंदे की। ठीक है ना, तो इसके खिलाफ भी था वो रेवोल्यूशन। तो ये है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम यूएसएसआर पॉलिटिक्स में जो है वो पार्टी सिस्टम क्या था, क्या उसमें क्या मल्टीपल पार्टियां थी जो वहां पे फाइट कर सकती थी, लड़ सकती थी चुनाव, इलेक्शन हो सकता था सबके लिए इक्वल, या फिर सिंगल पार्टी थी वहां पे, क्या वहां पे मोनार्की थी? वहां पे मोनार्की थी, लेकिन बाद में जो है सिंगल पार्टी वाला काम चल पड़ा कि एक ही पार्टी सब कुछ काम करेगी, वही कंट्रोल रखेगी और सभी साम्यवाद है, मतलब साम्यवाद को ही फॉलो कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टाइप की जो आइडियोलॉजी थी उन्होंने फॉलो किया, यूएसएसआर ने फॉलो किया। तो ये था आपका कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट भी बोल सकते हो, साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद में ऐसा था कि सब इक्वल हैं, सबको जो बेसिक जरूरतें हैं उनकी पूरी होनी चाहिए, सब, कोई ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या होता है कि एक बंदा बहुत अमीर है और दूसरा बंदा बेचारा गरीब है, लेकिन कम्युनिस्ट में ऐसा नहीं है। कम्युनिज्म या फिर साम्यवाद में ऐसा है कि सब इक्वल ही माना जाता है, सिस्टम ये मानता है कि वो सब इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यूएसएसआर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इंस्पायर्ड किससे हुई थी? अब सिर्फ एक ही बंदा ऐसा बोल रहा था कि सब इक्वल है, कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, जो वर्कर हैं बल्कि उनको सही तरीके से उसको उनको ऊपर इस लेवल पे लेके आओ कि उनकी जिंदगी अच्छी बन सके, उनकी लाइफ अच्छी बन सके। तो ये थे मार्क्सिज्म, मार्क्सवादी को ये फॉलो कर रहे थे। मार्क्स ने ये बोला कि आप ये सोचो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये ऐसा ऐसा काम करे जो कि मतलब सब इक्वल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेकंड वर्ल्ड जो है उसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है कि वो सोशलिस्ट ब्लॉक है। ठीक है, अभी मैंने समझाया, ठीक है, वही ब्लॉक है, सब एक है। नेक्स्ट है कि जो लीड कौन कर रहा था, ये जो सेकंड वर्ल्ड को लीडर कौन था, इसका कौन इसको लीड कर रहा था? क्या वो यूएसएसआर लीड कर रहा था, यूके, यूरोप लीड कर रहा था, या रशिया? तो इसको लीड करने वाला रशिया था। ठीक है, ये जो रशिया है यहाँ पे, ठीक है, अब तो ये सिमट गया है इतने में। ठीक है, लेकिन ये पहले यहाँ के पूरा और भी इलाका था इसके पास। ठीक है, नीचे और भी इलाका, बहुत सारा इलाका था इसके पास, मतलब यूएसएसआर मिल के जो बना था वो बहुत बड़ा था। नेक्स्ट है कि कितनी जो कंट्रीज होती, कंट्री मिल के जो है यूएसएसआर बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो ये थी 15 कंट्रीज, और 15 कंट्रीज कौन कौन थी? बेलारूस, जॉर्जिया, एस्टोनिया, करागिस्तान, लटाविया, लुथानिया, रशिया, तजाकिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मोल्दोवा, किर्गिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया। ठीक है, या ठीक है, तो इनसे मिलके जो है ये यूएसएसआर बना था, यानी कि 15 जो कंट्रीज थी इनसे मिलके जो है वो यूएसएसआर फॉर्म हुआ था। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1991 में जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसका ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर रशिया जो है वो वैसे भी अब मतलब वो पावर में आया। ठीक है, किस तरीके से फिर रशिया के आस मतलब रशिया में ही एक पावर सिमट के रह गई, बाकी तो फिर टूट गए ना, फिर अलग अलग हो गए फिर कंट्रीज, फिर उनका अपना अलग अलग जो भी उनको कईयों को कैपिटलिज्म अच्छा लगा तो कैपिटलिज्म उन्होंने अपना लिया। ठीक है, कईयों को नहीं लगा तो नहीं अपनाया, वैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड के साथ जाना चाहते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।